हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को। अभी आपको यूट्यूब पर पोस्टपोन रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही होंगी कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। पिछले 10 दिनों से यही माहौल बनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका एचसीएस पोस्टपोन होगा और ये जून में होगा। इससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स का। 10 दिन से बिल्कुल पढ़ाई बर्बाद हो गई है। हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन का जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक किसी की बात का भरोसा मत करिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इसी प्रोसेस में होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा। आप नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं, ठीक है, आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, उसमें इतना आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर 1-2 हफ्ते नोटिफिकेशन लेट हो गया या रिजल्ट लेट हो गया, बट अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिल गई, मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपका 26 अप्रैल को है, 1 तारीख से यही माहौल बनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। प्रिपरेशन आपकी खराब हो जाएगी और खराब हो गई है बहुत से स्टूडेंट्स की। देखिए, 7 अप्रैल तक अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। देखिए, 95% चांसेस कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो ऑन टाइम है। बाकी 5% क्यों? क्योंकि आयोग है, आयोग अपने डिसीजन किसी से पूछ के तो लेगा नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग लेगा। वो एग्जाम वो प्रीलिम्स डेट से एक दिन पहले भी पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये आपको लेके चलिए कि अभी एग्जाम ऑन टाइम है, फालतू की चीजों में बिल्कुल भी मत पड़िए। पहले सुनने में आ रहा था कि फ्राइडे तक पता चलेगा, फिर फ्राइडे की छुट्टी थी, फिर मंडे तक पता चलेगा, एंड नाउ अब फिर से माहौल बनाया जा रहा है कि फ्राइडे तक कंफर्म होंगी चीजें। इससे क्या होगा, एग्जाम को सिर्फ 15 दिन मान के चलिए, आप 15 दिन बचे हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल हैम्पर हो जाएगी, मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। एग्जाम से पहले जो है वो 15 दिन बहुत मायने रखते हैं रिवीजन के लिए। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। अभी देखिए कोई भी न्यूज़ नहीं है, प्लीज आप पढ़ते रहिए। एग्जाम, अब आजकल ना माहौल चल रहा है कि जब भी कोई एग्जाम आने वाला होता है माहौल बना देते हैं लोग कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। अब ये जो है वो प्रीलिम्स के केस में भी है और मेंस के केस में भी है, दोनों केसेस में ये देखने को मिल रहा है। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो सीरियस कैंडिडेट है उसका भी नुकसान होता है। से भी आपका जो 0.5 0.1 से भी अगर आपका जो है प्रीलिम्स रुक गया तो आपको एंट मिल ही नहीं रही है मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। अभी किसी की बातों पर आप भरोसा मत करिए। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है एग्जाम के लिए। तो हमने बताया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर करिएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा करंट अफेयर का पोर्शन भी आता है। इकोनॉमी में ये मोस्टली स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनसे मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। 50% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाते हैं इकोनॉमी के, ठीक है। इस बार जो है हरियाणा जीके से हमने आपको बताया था कि मोर देन 15 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिएगा। हरियाणा का जीके बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दें, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, कुछ स्टेट के जीके के क्वेश्चन, 50+ जीके क्वेश्चन भी कर लेंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तब रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। जो अपनी प्रिपरेशन है वो इस तरीके से करिए आपकी। आपको हरियाणा जीके थोड़ा देखना है, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से कवर करने ही करने हैं। नेशनल करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स में जैसे कि हमने बताया, स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ही आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कवर कर लेता है, और बाकी जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की अच्छी पूछी जाती हैं हरियाणा में। हमारा नेशनल करंट अफेयर का इनिशिएटिव भी चल रहा है, जो हरियाणा पीसीएस दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स ने भी ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए किसी की बातों में मत आइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।